मैं बहुत खुश हूं, पति पत्नी के रूप में ही सही, लेकिन आज मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ हूं और इस बात का गर्व है मुझे कि आप मेरी दोस्त हैं। प्रीति वार्ना, you are the best. इमोशनल हो गए ना आप? मैं भी हो गया। प्रीति जी, वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरा साथ निभाएंगी, मेरी दोस्त बन के रहेंगी। प्रॉमिस मी। प्रीति प्रॉमिस। प्रीति प्रॉमिस। अरे, तुम्हारी कविताओं की किताब? जी, लेकिन उन्होंने खास मुझसे यही कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं हो सकता। नहीं प्रीति, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। 17 साल अपने जज्बातों से लड़ लड़ को बस वो प्यार में विश्वास खो रहा है और कुछ नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता जिसे वो दोस्ती का नाम दे रहा है वो एक्चुअली दोस्ती नहीं है, वो प्यार है, वो भी सच्चा प्यार है। तुम्हें अपने दिल की बात उसे कहनी होगी, उसे फिर से प्यार में भरोसा दिलवाना होगा तुम्हें। मॉम, बहुत मुश्किल से मैं भी अपने जज्बातों को बयान करने की हिम्मत जुटा रही हूँ। मैं भी केटी जी से अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। कल नहीं कह पाई, लेकिन आज जरूर कोशिश करूंगी। That's very good. तुम्हें जरूर बताना चाहिए, जैसे दोस्ती में तुमने केटी को जीता है ना, बस वैसे ही प्यार में भी जीतना होगा, लेकिन अपने देसी तरीके से नहीं। एक मॉडर्न वुमन की तरह सोचना होगा तुझे। राम जी की घोड़ी रब ने बना दी थारी मारी जोड़ी। राम राम सा। आप रे और हमारे तो अभी बड़े नक्षत्र मिलने लगे हैं। मैं तो बता रही थी प्रीति से कि अब तो हमारे बीच करीबियां बढ़ रही हैं। मैं और आप करीब हो रहे हैं। ओह, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं अभी मेरे। एनीवे प्रीति, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, मैं चलती हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ, उनको बताया नहीं अब तक मैंने। आप बैठो। थारी बात आगे बढ़ी की ना, बताया की ना। अरे इताबड़ी जाके के टिसा ने बताते अपने दिल की बात। मैं बताना चाहती हूँ कुसुम, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मेरी चिड़कली अपने आसपास के छोरे छोरियों ने ते किस तरह अपनी भावनाओं को ऐसे प्रदर्शित करे। बाहर जाया करे डेट सेट पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। हाँ, तभी तो उमड़ घुमड़ की तरह ऐसा वाला लव बाहर आवेगा कहीं। तुम जानती हो ना मेरे लिए कितना मुश्किल है ये सब, तो मैं कैसे करूं? मॉम भी यही कह रही है कि मैं काई वो माँ वो तो सांची में बन गई टिबरेवाल भाई साहब। हमारे को यकीन है हमारी चिड़कली बन जाएगी ऐसे शेर। सच में तुम इतनी सहजता के साथ मेरी हर मुश्किलों को इतना आसान कैसे बना देती हो? ऐसे हर बार कदम कदम पर साथ दिया तुमने, शादी के लिए मुझे समझाया, मेरे आत्मसम्मान के लिए लड़ना मुझे सिखाया। जितना शुक्रिया अदा करूं ना उतना ही कम है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कुसुम। चुप कर जा आप, वो तो गया।
मैं थारे वास्ते तो करूंगी ना, तुम्हारी BFF है ना। BF क्या? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बढ़िया वाला दोस्त हमेशा के लिए। अच्छा सुन, बहुत कर लिया तुमने मेरे लिए, अब मेरी बारी। मैं आज ही मॉम से बात करूंगी और प्रियंका और नील का रिश्ता पक्का करवाऊंगी। उसके बाद ना उसे देवरानी बनाकर मैं तुमसे अपने पैर दबाऊंगी आराम से बैठकर। जे ना भूलो बायसा कि आपकी जुई अब बीमारी बेंदड़ी है। एक काम करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पैर दाबते रहेंगे, ठीक है? शुगर 1 स्पून। जी हमें सब मंजूर है, बस आपकी मदद चाहिए। जरूर करेंगे हम मदद। शुक्रिया। मिस्टर JP टिब्रेवाल की मदद हम जरूर करेंगे। देखिए, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं वो, इतनी पुरानी रेपुटेशन है उनकी, उस रेपुटेशन को गिरने नहीं देंगे आप। पैसे की चिंता मत करिए आप, वो हम दे देंगे। लेकिन आप भी समझती हैं ना कि बिना रिश्तेदारी के पैसे का लेन देन थोड़ा ठीक नहीं होता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके देवर सुशांत के बेटे नील की शादी मेरी बेटी शिखा के साथ हो जाए। फिर क्या है, एक बार समधी बन गए, पैसे का लेन देन तो होता रहेगा। मिनटों में यहां से पैसा वहां पहुंच जाएगा। जी मैं समझ सकती हूँ। वैसे इस रिश्ते की बात तो मैंने आपसे बहुत पहले ही पक्की कर दी थी महेश्वरी जी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सगाई का मुहूर्त मैं बहुत जल्दी निकलवा देती हूँ। नील की शादी शिखा से मैं खुद करवाऊंगी। शिखा नील की पत्नी बनके टिब्रेवाल खानदान की बहू बनेगी। ये मेरा कुशाला टिब्रेवाल का वादा है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। दिल तो था मेरे पास, पर धड़कन न थी, और तुम आए। नींद तो थी मेरे पास, पर ख्वाब न थे, और तुम आए। सांसें तो थी मेरे पास, पर जिंदगी न थी, और तुम आए। पाके तुम्हें सब पा लिया, अब बस वक्त यही रुक जाए। किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। अगर मम्मी जी ने ये देख लिया तो वो क्या कहेंगी? ये क्या है प्रीति?
क्या ये तुम्हारे मिडिल क्लास तरीके यहाँ पर काम नहीं आने वाले प्रीति। मेरा बेटा मॉडर्न है, कुछ मॉडर्न लेकर आओ, कुछ मॉडर्न सोचो, कुछ स्टाइलिश सोचो, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। ये सब तुम्हारी मिडिल क्लास चीजें। अगर मम्मी जी ने ऐसा कह दिया तो मैं क्या कर... लेकिन मुझे तो सिर्फ खाना बनाना और लिखना आता है, फिर मैं अपने दिल की बात बयान कैसे करूं? अपने अंदाज में अपने शो लव हिट्स में अगर आप अपने दिल में दबी उस गहरी बात को बाहर निकाल कर अपने प्यार तक पहुंचाना चाहते हैं और आपके पास कोई खास जरिया नहीं बचे, तो कहते हैं ना, जो बात लफ्जों में बयां ना हो सके उसे संगीत से छू जाने दो और हमें फोन करो ठीक 11:45 पर और भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट। देर मत कीजिए, कर दीजिए गानों के जरिए अपने प्यार का इजहार अपने अंदाज में अपने शो लव हिट्स में। ये भी तो अच्छा तरीका है अपने एहसास को बयां करने का, बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाना। अगर आपको भी अपने प्यार का इजहार करना है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 876। हेलो जी, मैं प्रीति टिब्रेवाल बोल रही हूँ। गोपाल, गरम कॉफी लेके जी, आओ, सर दर्द कर शुक्रिया। रहा है मेरा। जी पंडित जी। यही सही समय है, मॉम से बात कर लेती हूँ प्रियंका और नील के बारे में, शायद वो समझ जाए। और मैंने नील और शिखा महेश्वरी की कुंडली आपको भेज दी है, आप अच्छे से देख के मुझे बताइए। और सगाई का मुहूर्त जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज निकलवाइए, ठीक है? इससे आपको बेहतर महसूस होगा। मुझे आराम मिल रहा है। मॉम, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो उम्मीद है कि आप उसे सुनेंगी और समझेंगी भी। वो नील और कुसुम की बेटी प्रियंका है ना, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मॉम, मैं जानती हूँ कि आपने नील के रिश्ते की बात कहीं और तय की है, लेकिन नील की खुशी प्रियंका के साथ ही है। मुझे लगता है कि हमें महेश्वरी से आगे बात बढ़ानी नहीं चाहिए। मैं प्रियंका के साथ रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। वो बहुत ही सुलझी हुई, मेहनती और समझदार लड़की है। वो बहुत जल्द इस घर में घुल मिल जाएगी मॉम। वो बिल्कुल आपकी तरह मॉडर्न है, सब कुछ समझ सकती है। कुसुम ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं उसे जानती हूँ। आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ आपसे बात करने के लिए? आप उससे अच्छी तरह से बात करके तसल्ली कर लीजिए। आप आओ बैठिए। इस रिश्ते से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नील का रिश्ता वहीं होगा जहां नील की मर्जी होगी। हम किसी को बांधकर उस पर अपनी मनमानी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब आप मान गए? आपको ये रिश्ता मंजूर है? शुक्रिया मॉम। आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो लगा था कि आप... मैं बहुत खड़ूस हूँ, मानना तो दूर, मैं तो किसी की बात भी नहीं सुनती, है ना? इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं जितनी तुम्हारी वो दोस्त समझती है, हमारी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन बेटा, इन बातों के बीच हमें एक बात का खास ध्यान रखना है। पहले नील अपनी MBA पूरी करेगा, उसके बाद कामकाज, खासकर JP साहब के साथ बिजनेस में अच्छे से सेट होगा। उसके बाद ही हम उसके रिश्ते की या फिर उसकी सगाई की बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपने सही कहा। नील को सबसे पहले अपने बिजनेस की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, तब तक उसे अपनी शादी के लिए रोक कर ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। तुम ये बात केटी को भी नहीं बताओगी, और मैं भी एक अच्छा मौका देके स्नेहा से बात कर लूंगी, वरना कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम उसके बेटे की शादी किसी मिडिल क्लास लड़की के साथ करवा रहे हैं। तुम समझती हो ना मेरे दिल में क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सब समझती हूँ मॉम, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी करेंगी इस घर की भलाई के लिए ही करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। ठीक है। प्रीति पार्टनर कहाँ है? अरे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आई मॉम, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ जाओ। चलिए केटी जी। चले ऐसे ही? कैसे? करेक्ट है, करेक्ट। एक काम करते हैं, इस पर एक सेल्फी ले लेते हैं। आइए। सेल्फी किस लिए? अरे बहुत यादगार पल है ना, कैद करके रख लेते हैं। आइए आइए आइए, स्माइल प्लीज। केटी जी, आज आप कुछ अजीब तरह से बर्ताव नहीं कर रहे। क्या हुआ आपको? मैं अजीब तरह से बर्ताव कर रहा हूँ? अरे अजीब तो आप बिहेव कर रही हैं, आपको क्या हुआ है? देखिए जरा अपने आप को। ऑफिस जा रही है कि कहीं घूमने जा रही है? अरे आप जब ऑफिस जाती हैं तो आपका एक बड़ा सा बैग होता है जिसमें आपकी पूरी दुनिया समाई होती है। आपकी वो फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड, क्या है वो, डायरी जी, वो होती है आपके साथ। अरे जब प्रीति पांडे ऑफिस जाती है तो लगता है कि जंग लड़ने जा रही है। जन्म से लेके मरण तक की कुंडली साथ लेके चलती है। आज तो लगता है थोड़े से नक्षत्र हिल से गए। क्या बात है? वो जल्दबाजी में भूल गई। भूल गई? मतलब वो डायलॉग तो भूलने वाला मैं ही मार सकता हूँ ना, आप नहीं बोल सकती ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, जाइए आप अपना सामान ले आइए, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ आपका। अभी अगर बैग लेने गई तो शो शुरू हो जाएगा, और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। केटी जी, वो हम चलते हैं। मैं आज बैग के बिना काम चला लूंगी। पक्का? हाँ। क्या बात है, बड़े बदले बदले से अंदाज नजर आ रहा है मिसेस प्रीति कीर्तन टिब्रेवाल। स्वागत है आप सबका आपकी प्यारी आरजे श्रुति के लव हिट्स में। जानती हूँ आप सब बहुत बेसब्र हैं अपने इजहार के लिए, पर सब्र का फल मीठा होता है। मेरा गाना क्यों नहीं आ रहा? अब उसी के जरिए तो अपने प्यार का इजहार करूंगी। कुछ कहना है? नहीं तो ऐसे नहीं। अब जो कहना है वो गाने में आपको समझना होगा। बस अब कभी भी शुरू हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।